हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे जर्नी ऑफ फूड। जो भी हम फूड लेते हैं उसका डाइजेशन किस प्रकार से होता है और वो कहाँ कहाँ से होते हुए जाता है, आज हम इस डायग्राम के थ्रू हम ये देखेंगे। सबसे पहले हम माउथ के थ्रू हमने फूड लिया और वो फूड यहाँ से होते हुए, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, ये फूड पाइप से होते हुए, जिसको हम ओसोफेगस भी बोलते हैं, फूड पाइप से होते हुए ये स्टोमक में चले जाता है। सबसे पहले माउथ में ही स्लाइवा के थ्रू जब ये मिक्स होता है और यहीं पे स्लाइवा से मिक्स होते हुए ये स्टोमक में पहुंच जाता है। माउथ से ही हमारा डाइजेशन हमारा चालू हो जाता है। हमारे दांतों के थ्रू जो हमारा फूड रहता है उसके छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं और ये पार्ट्स यहाँ ओसोफेगस से होते हुए सीधे हमारे स्टोमक में चले जाते हैं। स्टोमक जो हमारा होता है एक जे शेप्ड का होता है, एक जे शेप्ड का इस टाइप से होता है, जे शेप्ड का होता है। इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू ये हमारा जो फूड जो रहता है वो डाइजेस्ट होने लगता है। और यहाँ पे हमारा लीवर रहता है। यहाँ से फूड हमारा डाइजेस्ट होने के बाद ये हमारा सीधे जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से पहले ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो 6 मीटर की होती है, अराउंड 6 मीटर की। ये इसका नाम लार्ज है लेकिन ये रहती स्मॉल है। स्मॉल मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो 7.5 मीटर की लगभग होती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो 6 मीटर की होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, the food is partly digest as it enter the small intestine। फूड जो है वो कुछ डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। मोर डाइजेस्टिव जूस आर एडेड हेयर एंड डाइजेशन ऑफ फूड इज़ कम्प्लीटेड। यहाँ पे बहुत सारे जूस इसके साथ मिल जाते हैं और जूस मिलने के साथ जो हमारा फूड रहता है उसको और डाइजेस्ट कर देता है। और डाइजेस्ट करने के बाद हमारा जो फूड रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो 6 मीटर की होती है। 6 मीटर की द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ नाउ पास्ड ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन। जो कुछ अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो इसमें चले जाता है। ठीक है, अब यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद इसमें से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो बॉडी के पार्ट्स के लिए, रिकवर के लिए इम्पॉर्टेंट है, ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सब ऑब्ज़र्व हो जाता है। ऑब्ज़र्व होने के बाद जो हमारा वेस्ट मटेरियल रहता है, वेस्ट मटेरियल हमारा रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है। और जब यहाँ पे हमारा स्टोर हो जाता है, ये वाला पैकेट हमारा पूरा फुल हो जाता है, उसके बाद हम उसको बाहर निकाल देते हैं एनएस के थ्रू। तो इसी प्रकार हम एक बार और फिर से देख सकते हैं कि माउथ के थ्रू हम फूड ले रहे हैं। फूड लेने के बाद ये हमारे ओसोफेगस में आ जाएगी। ठीक है, ये ओसोफेगस के थ्रू हमारे स्टोमक में आ गई। स्टोमक में आने के बाद बहुत सारे जूस सीक्रेट होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बहुत सारे जूस है वो इसमें सीक्रेट होते हैं और स्टोमक के अंदर जो फूड डाइजेस्ट करना है उसकी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। प्रोसेस कंप्लीट होते होते ही कुछ फूड जो हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। यहाँ भी कुछ जूस होते हैं, सीक्रेट होते हैं और वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको बॉडी के अदर पार्ट के लिए भेज देते हैं। इसके बाद कुछ जो है वो फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चल जाता है। यहाँ पे उसका पूरा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो रेक्टम में आके जमा हो जाता है और फिर ये पैकेट फुल होने के बाद फिर हम इसको एनएस के थ्रू हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारा पूरा एक सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे हमारा लीवर होता है, ये स्टोमक, ये जो बड़ी दिख रही है लार्ज इंटेस्टाइन, ये
स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ रेक्टम, ये एनस और ये माउथ, ये हमारा ओसोफेगस जिससे हमारा फूड नीचे आ रहा है। नाउ अब हम देखते हैं कि सम रूल्स ऑफ हेल्थी ईटिंग। हेल्थी ईटिंग के सम रूल्स हम देख लेते हैं। हमको मिनिमम लगभग 8 ग्लास वाटर लेना चाहिए हमेशा। 8 ग्लास वाटर अगर आप लेते हो तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी रहेगी और आपका प्रॉपर फूड जो है वो डाइजेस्ट होगा। हमको रेगुलर बेसिस में हैंड वॉश करना है खाने से पहले और खाने के बाद, आफ्टर इट, बिफोर इट, ठीक है। हमको बहुत अच्छे से हैंड वॉश करना है बिफोर इट, आफ्टर इट, ठीक है। इसके बाद आप फ्रेश फूड खाओ। फ्रेश फूड या फ्रूट्स आपको हमेशा फ्रेश ही खाना है, ठीक है। अगर आप फ्रेश नहीं खाओगे तो आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कोई डिसीज़ हो सकती है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ ये आती है कि आपको बैलेंस डाइट मीन्स आपको प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, ये सब चीज़ें जो है वो आपको पर्टिकुलर फिक्स खानी है। ऐसा नहीं कि आप प्रोटीन ही प्रोटीन खा रहे हो या विटामिन ही विटामिन खा रहे हैं या आप कार्बोहाइड्रेट ही हमेशा ले रहे हो, फैटी चीज़ आप ज़्यादा ले रहे हो, मिनरल्स आप ज़्यादा ले रहे हो। आपको एक फ़िक्स क्वांटिटी में लेना है, ठीक है, तभी आपकी ये बैलेंस डाइट होगी। आपको चॉकलेट्स नहीं खाना है, स्वीट्स नहीं खाना है, ये बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। आप दिन में अगर थोड़ा बहुत खा लो तो ठीक है, या हफ्ते में 2 बार आप खा लो या 1 बार खा लो। आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना, नहीं तो आपकी टीथ में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अगर आप ज़्यादा चॉकलेट खाओगे तो आपकी टीथ खराब हो जाएगी, ठीक है। आपको रेगुलर बेसिस में आपको मील लेना है। जैसे आप सुबह नाश्ता कर लिया आपने, ठीक है, फिर आपने लंच कर लिया, फिर आप शाम को फिर थोड़ा सा नाश्ता कर लो और फिर डिनर कर लो। आप ऐसा नहीं कि आप सुबह से लेकर शाम तक एक ही बार खाना खा रहे हो, तो आप रेगुलर बेसिस में आप खाना खाओ। बाहर हम दुकानों में देखते हैं कई चीज़ें जैसे स्वीट्स जो है ये खुली रहती है तो भी हम उसको खा लेते हैं। हमको वैसा नहीं करना है, ठीक है। आजकल बीमारियां बहुत ज़्यादा होने लगी, इसलिए बाहर जो भी स्वीट्स अगर खुली है तो आप पहले ही मना कर दो कि हम ये नहीं खाएंगे। अगर कुछ अच्छी पैकेट में है, फिक्स रखी हुई है, जो बाहर मक्खी या मच्छर जिसके ऊपर नहीं बैठ रहे, वो चीज़ हम खा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा हल्का अपसेट लग रहा है या आप एंग्री हो, आपको खाने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, आपको अंदर से नहीं लग रहा है कि हमको खाने का मन नहीं है आज, तो हम बिल्कुल वो चीज़ को मत खाओ, बिल्कुल वो चीज़ को आप मत खाओ, ठीक है। और आपको जब अच्छा लगे जब भी आप वो चीज़ को खाओ, ठीक है। इसीलिए जब आप अपसेट हो या एंग्री हो तो आप वो चीज़ को मत खाओ। आप अपना थोड़ा डाइजेशन ठीक करो, उसके बाद खाओ। नहीं तो क्या होगा कि आप अगर फिर से खाना खा लोगे, आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर आपको पेट में अच्छा नहीं लगेगा, फिर या तो आपको डिसेंट्री लगेगी या आपको उल्टी हो जाएगी, तो फिर आपको उस मेडिसिन लेना पड़ेगा, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो आप ये इतनी 8 चीज़ को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप अच्छे से हेल्थी रह सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि आप रेगुलर बेसिस में वॉकिंग करो, प्लेग्राउंड जाओ, ठीक है। इसके बाद रेगुलर बेसिस में वॉकिंग करो, प्लेग्राउंड, ये भी एक हेल्थी रहने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप प्लेग्राउंड जाओ, वॉकिंग करो और साइकिलिंग करो आप, ठीक है। आप साइकिलिंग करो तो इन सब चीज़ों से आप एक अच्छा स्वास्थ्य बना के रख सकते हैं अपना, ठीक है। ये थे हमारे सम रूल्स ऑफ हेल्थी ईटिंग।